हेलो एवरीवन। देखिए, अभी तक हम लोगों ने समाकलन सॉरी लीनियर अलजेब्रा पढ़ लिया था। ठीक है, अब हमें शुरू करना है इंटीग्रेशन। क्या शुरू करना है? इंटीग्रेशन, है ना। तो इंटीग्रेशन में जस्ट अवकलन का जस्ट अपोजिट होता है इंटीग्रेशन, है ना, समाकलन। ठीक है, तो आज अपन सिर्फ फॉर्मूले देखेंगे और बेसिक टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं समाकलन में वो शुरू करेंगे। ठीक है, बेसिकली आपका जो आरजीपीवी डिप्लोमा के सिलेबस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो इंटीग्रेशन है वो आपका जो एआईसीटी स्कीम है, एआईसीटी की स्कीम 2023 के अनुसार यदि आप देखोगे तो ये M2 में आएगा आपका। और यदि आप ओसीबीसी, है ना, ओसीबीसी 22, है ना, ओसीबीसी 21 के अकॉर्डिंग देखोगे तो ये पूरा कंबाइंड आपका मैथ्स में रहेगा। ठीक है, तो जो बैक वाले बच्चे हैं उनके लिए कंबाइंड रहेगा और जो नए बच्चे हैं, फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, उनके लिए क्या में रहेगा? M2 में रहेगा। ठीक है, तो अपन समाकलन शुरू करते हैं। क्योंकि फॉर्मूलों के बेस पे काम होना है ना, तो फॉर्मूले आपको बिल्कुल आने चाहिए, है ना। तो फॉर्मूले अपन लिखेंगे। सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूले दे दूं। ठीक है ना। फॉर्मूले लिखते हैं अपन सबसे पहले। हमेशा याद रखना आप फॉर्मूले। ठीक है, तो सबसे पहला फॉर्मूला है इंटीग्रेशन x की पावर n dx। ठीक, dx बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे ये पता चलता है कि ये किसके रिस्पेक्ट में आपका अवकलन हो रहा है। तो होगा x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। प्लस सी हमेशा रहेगा, कभी भी किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, एक सिंपल सा यदि आप इस प्रकार से ले लें कि एफ एक्स का इंटीग्रेशन हुआ है तो इसका ये हो जाएगा एफ डैश एक्स, ये इंटीग्रेशन प्लस सी। ठीक है ना। एफ एक्स प्लस सी, है ना, तो ये इसका इंटीग्रेशन हुआ और प्लस सी रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखें कि किस प्रकार से सी आएगा ही आएगा, है ना, सी आएगा ही आएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन, अरे यार सॉरी, ठीक है, फॉर्मूले थोड़ा सा बड़े में लिखेंगे अपन। इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स बराबर एक्स डी एक्स बराबर होगा लॉग एक्स प्लस सी, है ना। इंटीग्रेशन ई एक्स डी एक्स बराबर होगा ई एक्स प्लस सी। ठीक है ना। इंटीग्रेशन ए की पावर एक्स डी एक्स बराबर होगा ए की पावर एक्स अपॉन लॉग एक्स। ये फॉर्मूले सारे आपको याद, सॉरी, ठीक है, ए, ठीक है, प्लस सी, है ना। ये तो होगा सिंपल से। अब आते हैं साइन कॉस के। साइन कॉस की बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साइन एक्स डी एक्स बराबर जस्ट उल्टा होता है, साइन का क्या हो जाएगा? माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है ना। इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स बराबर प्लस का साइन, है ना, साइन एक्स प्लस सी। अब यदि आप कॉस एक्स का वो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करते थे तो क्या आता था? माइनस का साइन एक्स, है ना। इंटीग्रेशन
sec स्क्वायर x dx बराबर होता है tan x प्लस c। इसी प्रकार cosec स्क्वायर x dx बराबर होगा माइनस cot x प्लस c। ठीक है ना। तो ये इतने सारे फॉर्मूले हैं, आप नोट कर लोगे, है ना। चले आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेशन sec x tan x dx बराबर sec x प्लस c इंटीग्रेशन cosec x इंटीग्रेशन cosec x इंटू cot x dx बराबर माइनस cosec x प्लस c, है ना। इसी प्रकार से 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx बराबर होगा साइन इनवर्स x इंटीग्रेशन प्लस c रहेगा ना। 1 माइनस का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx बराबर क्या रहेगा cos इनवर्स x प्लस c। ठीक है, cos इनवर्स x प्लस c, सॉरी माइनस का नहीं रहेगा, है ना, ये गलत हो गया। ठीक है, इसका रहेगा इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर tan इनवर्स x प्लस c, है ना। और इसी प्रकार से यदि इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर माइनस 1 dx बराबर रहेगा sec इनवर्स x प्लस c। ठीक है, तो अब आपने जितने भी फॉर्मूले देखे, ठीक है, तो आपने ये देखा होगा कि यदि हम इसका डिफरेंशिएशन करते थे, जब इस वाले इधर जो प्लस सी वाला फंक्शन लिखा है इसका डिफरेंशिएशन करते थे तो आपको ये मिलता था ऐसा आप हर एक उसमें फॉर्मूले में ऑब्जर्व करके देखना कि जो आपका इंटीग्रेशन करने के बाद आपको जो फंक्शन मिल रहा है, यदि आप उसका डिफरेंशिएशन कर दे तो आपको वही मिलेगा जो आप इंटीग्रेशन करने पे जिसका आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो इससे ये सिद्ध होता है कि इंटीग्रेशन जो रहता है वो जस्ट अपोजिट रहता है किसका, डिफरेंशिएशन का। ठीक है, तो इसको अपन को वैसे नहीं करना है, ऐसे याद नहीं रखना है कि इंटीग्रेशन, आपको तो सीधे सीधे फॉर्मूले याद रखना है और सीधा सीधा फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके आपको आंसर निकालना है। ठीक है ना, ज्यादा कठिन नहीं है। मैं आपको एक आध दो क्वेश्चन करा के दिखाता हूं, देखिए, है ना। सबसे पहले सिंपल सा क्वेश्चन लेंगे। अब ये आपके सारे फॉर्मूले हो गए सिंपल, सबसे बेसिक टाइप के इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे अपन। ठीक है ना, धीरे धीरे बढ़ेंगे, पहले बेसिक टाइप के, फिर थोड़ी सी उससे हार्ड, फिर उससे हार्ड, फिर ऐसे हार्ड हार्ड करते अपन बढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए इंटीग्रेशन x की पावर 5 dx, ठीक है, ये आपको दिया गया है ना। तो अब इसको आप लिखोगे i बराबर इंटीग्रेशन x की पावर 5 dx। इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, इंटीग्रेशन x की पावर n 12 x की पावर n प्लस 1, सॉरी नॉट 1, इधर नहीं आएगा, n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो देखो i बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन जब इंटीग्रेशन हट जाएगा, है ना, इंटीग्रेशन हटेगा तब ये फॉर्मूला खुल जाएगा, x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1 प्लस c। i बराबर क्या हो जाएगा, x की पावर 6 अपॉन 6 प्लस c, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार i 1 लिखा है और dx 1 का करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 की पावर क्या है, 1 है,
तो i बराबर लिखोगे i1 dx, तो i बराबर x की पावर n, तो 1 प्लस 1, सॉरी जी, क्या पावर क्या है, सॉरी हमेशा सॉरी क्या लिख रहा हूं मैं यार, समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, देखो यहां पे यदि क्वेश्चन है dx, ठीक है, मतलब कुछ नहीं दिया है, ये बस दिया है 1 दिया है, 1 मान लो 1 दिया है, ठीक है, तो i बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 है तो कोई वो नहीं है ना, 1 का गुणा करोगे तो कुछ नहीं होगा, तो यहाँ पे मतलब क्या है, x की पावर 0 dx, यदि इसमें dx लगा है तो x का फंक्शन जो भी होगा उसका क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा, नहीं तो किसी का इंटीग्रेशन नहीं हो, जो भी कांस्टेंट वैल्यू होगी वो बाहर आ जाएगी। ठीक है, i बराबर, तो x की पावर 0, x की पावर 0 मतलब 1 ही होता है। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 प्लस c, तो i बराबर 0 प्लस 1 मतलब x की पावर 1 और 1 प्लस c, तो i बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस सी। तो हमेशा याद रखना, यदि कुछ नहीं दिया है सिर्फ dx दिया है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x प्लस सी, ये हमेशा याद रखना है आपको। ठीक है, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन चल रहे हैं अभी, सिर्फ जो x की पावर वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। ठीक है, अब देखिए इंटीग्रेशन अंडर रूट x dx, तो इसको कैसे लिखोगे, i की पावर अंडर रूट एक्स की पावर क्या हो जाएगी 1/2, है ना, dx, तो i बराबर लिखोगे अंडर वो हट जाएगा आपका, ठीक है, फॉर्मूला लगा दोगे तो हो जाएगा x प्लस 1/2 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1/2 पर प्लस c, तो i बराबर क्या होगा, इंटीग्रेशन हट चुका है, ठीक है, x की पावर ये क्या हो जाएगा 3/2 अपॉन 3/2, इसका एलसीएम लेके आप सॉल्व कर लोगे नीचे, है ना, तो i बराबर क्या हो जाएगा, अब ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 2/3 x की पावर 3/2। ठीक है, तो इस प्रकार से x की पावर के जितने भी क्वेश्चन आएंगे अब आप पे आराम से सॉल्व कर जाएंगे। x की पावर 5/2 3/2, तो आपको फॉर्मूला कौन सा लगाना है, x की पावर n का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। ठीक, ये इस वाले फॉर्मूले से आपको डील करना है। ठीक, कोई भी हो कैसा भी क्वेश्चन हो आप पे आराम से बन जाएगा। ठीक है, तो ये होगा सिंपल सिंपल फॉर्मूले वाले क्वेश्चन जो आप पे बन जाने चाहिए। ठीक है ना, अब अपन चलते हैं ऐसे क्वेश्चन जो जिनमें आपकी कोई संख्या प्लस में माइनस में या फिर कोई कांस्टेंट आपको दिया गया है, उनका आपको किस प्रकार से करना है। ठीक है, तो आपने एक चीज देखी होगी कि आपको इंटीग्रेशन tan x का इंटीग्रेशन नहीं मिला है, cot x का इंटीग्रेशन नहीं मिला है, तो इस प्रकार के इंटीग्रेशन आपको किस प्रकार से करने हैं मैं वो आपको बाद में सिखाऊंगा। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन आपको याद रखना है कि इनके इंटीग्रेशन नहीं होते हैं। ठीक है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होते, इंटीग्रेशन होते हैं लेकिन डायरेक्ट नहीं होते हैं। ठीक है, अब देखिए आपके पास क्वेश्चन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू dx। ठीक है, ये आपको इंटीग्रेशन दिया है तो आपको लिखना है i बराबर इंटीग्रेशन ax² प्लस bx प्लस c dx, तो i बराबर हो जाएगा, अब इंटीग्रेशन बढ़ जाएगा आपका ax² dx प्लस इंटीग्रेशन bx dx, इस प्रकार से अवकलन में होता सब अवकलन में होता था आपका सेपरेट हो जाता है। ठीक है, चाहे वो माइनस की वैल्यू हो या प्लस की वैल्यू हो। ठीक है, तो i बराबर ये कांस्टेंट है, a बाहर आ जाएगा x² dx, b बाहर आ जाएगा x dx, c बाहर आ जाएगा ओनली x। ठीक, अब देखें i बराबर a बाहर आ जाएगा, इसका फॉर्मूला खुलेगा x² प्लस 1/2 प्लस 1
b बाहर आ जाएगा, इसका खुलेगा x प्लस 1/1 प्लस 1, c बाहर आ जाएगा और इसका आपको पता है क्या होता है x, और सबका इंटीग्रेशन का साइन हटा तो c आ गया। c इंपॉर्टेंट है, c को लिखना है आपको। ये हो जाएगा x³/3, ये हो जाएगा b x²/2 प्लस cx प्लस c। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो जब भी आपको ऐसी संख्या दी जाए बटे में या ऐसा, तो आपको इस प्रकार से सॉल्व करना है। ठीक है, अब चलते हैं अपन थोड़ा सा टफ प्रॉब्लम की तरफ। ठीक है ना। ये तो हो गई सिंपल सिंपल सी प्रॉब्लम। आपको 2-3 फंक्शन गुणा में दे दी, सॉरी गुणा बोल रहा हूं, जोड़ में दे दिए जाए, घटाने में दे दिया है, तो उनको सेपरेट सेपरेट फंक्शन बना के आप उनको सॉल्व कर सकते हैं, जैसे मैंने इस प्रकार के सवाल में किया है ना, है ना। तो जैसे आपको ऐसा दे दे इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स dx, ठीक है, ऐसा बना के दे दे, तो आप इसको सेपरेट सेपरेट करके उसको वो लगा के, जो भी उसके फॉर्मूले होते हैं वो लगा के आप उसको निकाल सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अब अपन देखेंगे कुछ ऐसे सवाल हैं जिनमें आपको उनको इंटीग्रेशन करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, कैसा? सबसे पहले देखिए, है ना, सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे सिंपल से क्वेश्चन पे लेते हैं tan स्क्वायर x dx। ठीक है, अब आपको इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि भाई इसका इंटीग्रेशन कैसे किया जाए, क्योंकि tan x का तो इंटीग्रेशन होता ही नहीं है, tan स्क्वायर x का भी होता है ना। तो i बराबर आप लिखोगे tan स्क्वायर को आप लिख सकते हो sec स्क्वायर x माइनस 1 dx, बिल्कुल लिख सकते हैं। बस तो यही तो सॉल्व हो गया है। सेक स्क्वायर अलग से फंक्शन हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन 1 dx, इसको सॉल्व कर लेंगे i बराबर, ठीक है, i बराबर सॉल्व करेंगे यदि, मेरे ख्याल से यहाँ पे चमक आ रही होगी, है ना, तो अब मैं उसको इधर सॉल्व करूंगा। ठीक है, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस 1 dx, तो i बराबर सेक स्क्वायर का क्या हो जाएगा, अभी बताया था मैंने। ठीक है, सेक स्क्वायर का आपको पता होना चाहिए क्या होता है, सेक एक्स इंटू, सॉरी सेक स्क्वायर का टेन एक्स होता है ना, सेक स्क्वायर का क्या होता है टेन एक्स, 1 का हो जाएगा x प्लस सी, ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, कितना सिंपल सा है, ज्यादा है ही नहीं कठिन, है ना। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा उसमें वो वाली बात नहीं, बस थोड़ा सा आपको टिग्नोमेट्रिक को थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है। आपको टिग्नोमेट्रिक मैंने आपको पढ़ाई है, इसीलिए जब भी फंक्शन अवकलन समाकलन आपको सॉल्व कराना सिखाते हैं तो उससे पहले आपको टिग्नोमेट्री पढ़ाई जाती है, क्योंकि टिग्नोमेट्री के सारे फंक्शंस आते हैं किसमें, आपके इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन और फंक्शन में, तो उसके फॉर्मूले आपको आने चाहिए। उसको सिंप्लीफाई करने के लिए जो भी फंक्शन दिया गया हो उसको सिंप्लीफिकेशन करने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं अपन ट्रिग्नोमेट्री वाले। ठीक है, देखें इंटीग्रेशन 1 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, है ना, इंटू dx। ठीक, अब इसको कैसे सॉल्व करें, थोड़ा सा आपको ट्रिग्नोमेट्री लगानी है। देखिए 1 को क्या लिख सकते हैं अपन, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। यदि आपने मेरे ट्रिग्नोमेट्री वाले वीडियो देखे होंगे तो मैंने उसमें सर्वसमीका एक बताई है आपको, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। इसको अलग अलग कर लेंगे अपन, इसको लिखोगे साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, dx प्लस इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स।
cos स्क्वायर से x cos स्क्वायर कट जाएगा, sin स्क्वायर से sin स्क्वायर कट जाएगा। ठीक, यहां बचेगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन cos स्क्वायर x dx प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन sin स्क्वायर x dx। ठीक, इसको लिख सकते हो 1 अपॉन cos स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, sec स्क्वायर x dx प्लस इसको लिख सकते हो आप cosec स्क्वायर x dx। ये कैसे लिख रहे हो, ये मैंने सारी चीजें आपको ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा दी हैं। आप इंटीग्रेशन पढ़ने के लिए पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री में पारंगत होना पड़ेगा। सेक स्क्वायर का क्या होता है, आई के बराबर चलता आ रहा है, सेक स्क्वायर का होता है tan x, cosec स्क्वायर का होता है माइनस के cot x प्लस c। ठीक, ये सारी चीजें जो मैंने लिखी है ना, ये पूरा जितना सॉल्व किया है सारा ट्रिग्नोमेट्री में मैंने आपको सिखाया है। ट्रिग्नोमेट्री में मैं आपको सब कुछ सिखाता हूँ। 1 की वैल्यू ये होती है, इसको आप दोनों तरफ तोड़ लेंगे, साइन स्क्वायर लगा जाएगा, कॉस स्क्वायर लगा जाएगा, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर जाएगा, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कर जाएगा, और ये आपका आंसर, ऐसा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार के सवालों में जब भी आपको ऐसे सवाल दिए जाएं तो आपको इसी प्रकार से सॉल्व करना है। देखिए इसी के जैसा सेम एज इट इज सवाल देखिए, एक और सवाल है, क्या था, इंटीग्रेशन cos 2x बराबर साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। अब क्या है, 1 नहीं है, 1 नहीं है, क्या है, ये है। तो cos 2x का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, i बराबर cos 2x का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x अपॉन साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। अब देखिए सेम एज सवाल है, बस प्लस की जगह क्या आ गया, माइनस आ गया, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर, साइन से साइन कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर x, यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर x। 1 अपॉन साइन स्क्वायर x हो जाएगा कॉस स्क्वायर x, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर x हो जाएगा क्या, सेक स्क्वायर x, और दोनों को इंटीग्रेशन आप आराम से कर लोगे। ठीक है ना। जल्दी जल्दी नहीं भाग रहा हूं, लेकिन आपको ट्रिग्नोमेट्री आपको आनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री नहीं आएगी आपको तो आप पे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। ठीक है, अब देखें इंटीग्रेशन 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक, तो इस प्रकार के सवालों में कभी भी आपको इस प्रकार का सवाल आए तो आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, ऐसा 1 दिया है और अपॉन में ऐसे प्लस माइनस में वैल्यू दी है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे कॉस साइन भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। तो इसमें सबसे पहले आपको करना है हर का परमेयीकरण। क्या करना है, हर का परमेयीकरण। हमेशा याद रखना आपको क्या करना है, हर का परमेयीकरण। ठीक है, तो देखिए हर का परमीकरण करोगे 1 अपॉन सेक थीटा, सॉरी सेक थीटा माइनस टेन थीटा। हर का परमीकरण मैंने आपको फंक्शन में सिखाया है। ठीक है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, हर का परमीकरण करते हैं तो जो भी संख्या यहां दी जाती है उसका ये बीच का चिन्ह चेंज करके दोनों में ऊपर नीचे गुणा किया जाता है अंश में, हर में। तो सेक थीटा ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस सेक थीटा और सेक थीटा माइनस साइन थीटा, है ना। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a माइनस बी और a प्लस बी। यहाँ पे a क्या है, a है सेक थीटा और b क्या है टेन थीटा। तो इस प्रकार से इसको लिख दोगे आप सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, इन दोनों को गुणा करोगे तो ये वाला फॉर्मूला लगा के आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब जब आप यहां तक पहुंच गए हैं तो देखिए इंटीग्रेशन, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा सर्वसमीका 2, सर्वसमीका कौन सी, सर्वसमीका 2, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो
बचेगा यहाँ पे sec थीटा प्लस tan थीटा और इसकी वैल्यू होगी 1। ठीक है, तो इंटीग्रेशन sec थीटा प्लस इंटीग्रेशन tan थीटा। ठीक है, अब ये कहानी कैसे आ गई? ठीक है ना, डी थीटा लिखना नहीं भूलना आप लोग, डी थीटा है ना। देखिए ये थोड़ा सा आगे वाला क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, कौन सा? ये थोड़ा सा आगे क्वेश्चन हो गया है, इसको किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है ये थोड़ा सा मैं आपको आगे सिखाऊंगा, अभी डायरेक्ट नहीं सिखा रहा हूं, क्योंकि अगर अभी सिखा दिया तो आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं इस क्वेश्चन को आपको मतलब जब मैं इस वाले टॉपिक पे आ जाऊंगा तो उस वाले टॉपिक में मैं आपको ये वाला क्वेश्चन समझा दूंगा, क्योंकि इसमें लॉग वाला काम हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस वाले क्वेश्चन को अपन होल्ड पे रखते हैं। ठीक है, सेक थीटा और टेन थीटा वाला कॉन्सेप्ट अभी आपने पढ़ा नहीं है, इसलिए अभी इसको होल्ड पे रखते हैं, बाद में जब आएगा तो मैं आपको ये पढ़ा दूंगा, है ना। अभी ये क्वेश्चन को छोड़ देते हैं अपन। ठीक है ना, जब ये क्वेश्चन आए मतलब इस क्वेश्चन का जो वो है कॉन्सेप्ट है, जब कॉन्सेप्ट में ये पढ़ाऊंगा तब मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा, अभी क्वेश्चन को रहने देते हैं। ठीक है ना। अब देखिए और ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कराना था आपको। इंटीग्रेशन 1/1 प्लस कॉस एक्स dx। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, है ना। एक क्वेश्चन और होगा यार, 2 sin स्क्वायर x/2। तो इस वाले क्वेश्चन में आपको देखो, मैंने आपको बताया है कभी भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हो तो आपको हर का परिमीकरण करना है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में मैंने आपको हर बार सिखाया है। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस सॉरी 1 प्लस 1 प्लस है ना, तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस एक्स। ठीक है, 1 माइनस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स। ठीक है, इसको गुणा करेंगे अंदर, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स और 1 माइनस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो इसको आप यहाँ पे आई बराबर लिख सकते हो 1 इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस एक्स, इसको लिखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर को क्या एक्स क्या लिखोगे साइन स्क्वायर एक्स। तो आई बराबर हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस सॉरी डीएक्स चल रहा है ना, डीएक्स को नहीं भूलना है भाई, डीएक्स को नहीं भूलना है, क्योंकि ये हमें ये बताता है कि एक्स के सापेक्ष समाकलन हो रहा है। ठीक है, कॉस एक्स साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। ठीक है ना, कॉस एक्स साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, है ना। 1 माइनस कॉस एक्स वाला सवाल कहां है? अरे ठीक ठीक है, तो आई बराबर ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर का क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इसका देखो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू 1 अपॉन साइन एक्स, इसको इस प्रकार से तोड़ लिया है। ठीक है, ये आपको समझ में आया। cos x एक साइन नीचे रखा, एक साइन इधर आ गया, तो आई बराबर हो जाएगा cos x स्क्वायर एक्स का आपको पता है क्या होता है cos x स्क्वायर, एक बार और लिख लेते हैं ये पद cos x स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ये क्या हो जाएगा cos ऑफ x cot x, ये हो जाएगा cos x dx। तो इसका डिफरेंशिएशन मैंने बताया क्या होता है माइनस कॉट एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस कॉट एक्स माइनस कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस के कॉसेक एक्स। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा माइनस के कॉसेक एक्स प्लस सी, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो माइनस कॉट
एक्स प्लस कॉसेक एक्स प्लस सी। ठीक है, तो इस प्रकार का कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए आपको, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको इस प्रकार से सॉल्व करना है। ठीक है, ये तो हो गए ये वाले। ठीक है, दो क्वेश्चन और है। एक क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रेशन 2 sin स्क्वायर एक्स वाई 2 वाला, मैंने आपको इसके फॉर्मूले आपको लिखवाए थे। यदि क्या आ जाए साइन, तो हाँ 2 sin स्क्वायर एक्स वाई 2 है ना, 2 sin स्क्वायर एक्स वाई 2 मैंने आपको ये लिखवाए थे 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन, हाँ 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल टू 2 sin स्क्वायर एक्स वाई 2 लिखवाया था। एक ऐसा लगवाया था 1 प्लस कॉस 2x है ना, 2x था शायद, नहीं नहीं x ही था। टू कॉस स्क्वायर एक्स वाई 2, तो ये दो फॉर्मूले आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन के डायरेक्ट इंटीग्रेशन में डायरेक्ट आपको ये वाले वो मिलेंगे और इनको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, तो ये टिक्नोमेट्री का थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखें कि जब भी आप इंटीग्रेशन सॉल्व करें तो टिक्नोमेट्री आपके बाय हैंड होना चाहिए, है ना। इसीलिए आप जब भी समाकलन पढ़ें तो आपको टिक्नोमेट्री को पहले पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो अदरवाइज आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत डिफिकल्टी जाएगी। देखिए फॉर्मूले सारे आपको पता है, फॉर्मूलों की दिक्कत नहीं है। ठीक है, फॉर्मूले सारे पता हैं आपको, लेकिन जहां पे थोड़ा सा टिक्नोमेट्री यूज होने लगेगी तो आपको वहां पे दिक्कत होने लगेगी, है ना। देखिए एक इनवर्स वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करा देता हूं मैं आपको, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक, यही है डी एक्स, है ना। तो देखिए अब इसमें वन प्लस वन अपॉन एक्स का स्क्वायर तो अपन को पता है, तो इसको अपन को उस प्रकार से बनाना पड़ेगा। देखिए कैसे बनाएंगे अपन, एक्स स्क्वायर में यदि +1 और -1 कर दिया जाए तो काम बन जाएगा अपना। ठीक है, इसको ऐसा लिख लेंगे अपन, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx और dx। अब यदि इसको सॉल्व करेंगे अपन तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे 1 dx माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, तो i का इक्वल टू ये तो हो जाएगा x, इसका क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का tan इनवर्स x प्लस c। ठीक है, तो इस प्रकार के छोटे छोटे क्वेश्चन है, ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं है और डिफिकल्ट भी नहीं है। आपको समाकलन सॉल्व करने के लिए यदि आपको डायरेक्ट आपका इंटीग्रेशन हो जाता है तो ठीक है, और यदि आपका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होगा तो पहले आपको उसको इंटीग्रेशन लायक फंक्शन बनाना पड़ेगा। उस फंक्शन बनाने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री भी यूज कर सकती है, थोड़ा बहुत कॉमन सेंस भी यूज करना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये आपके बेसिक लेवल के इंटीग्रेशन थे। मैंने आपको कोशिश ये की है कि जितने ज्यादा क्वेश्चन हो सकते थे मैंने उतने ज्यादा क्वेश्चन आपको सॉल्व कराने की कोशिश की है। ठीक है ना। इसमें जितने क्वेश्चन पॉसिबल हो सकते थे मैंने उतने क्वेश्चन आपको पॉसिबल सॉल्व कराने की कोशिश की है। जितने टाइप कवर कर सकता था मैंने उतने टाइप कवर किए हैं, है ना। तो सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं और आपको ये भी बता दिया है कि ट्रिग्नोमेट्री में किस प्रकार से इस्तेमाल होने वाले हैं आपके ये सारे क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये हो गए आपके इंटीग्रेशन, है ना। अब अभी अपन इसके बाद जो आपका अगला लेक्चर होगा जो इंटीग्रेशन में, उसमें अपन पढ़ेंगे जब दो फंक्शन आपको मल्टीपल में दिए जाते हैं। ठीक है, तो दो फंक्शन आपको मल्टीपल में दिए जाएं तब उनका आपको किस प्रकार से गुणा भाग करना है। ठीक है, तो वो अभी अपन अगली क्लास में सीखेंगे, है ना। मैं आपको बता दूं यदि आप इंटीग्रेशन की क्लास पहली बार देख रहे हैं तो आप पहले जाके ट्रिग्नोमेट्री की क्लास जरूर देखें,
ट्रिग्नोमेट्री के बिना आप इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फंक्शन सारे साइन कॉस में ही पूछे जाते हैं, सिंपल से इंटीग्रेशन नहीं पूछे जाते हैं। थोड़ा सा टफ लेवल के इंटीग्रेशन तभी बनते हैं जब आपकी ट्रिग्नोमेट्री यूज की जाती है। तो मेरा आपको ये रिकमेंडेशन है कि जब भी आप इंटीग्रेशन सॉल्व करें तो पहले आप ट्रिग्नोमेट्री सीख लें, क्योंकि विदाउट ट्रिग्नोमेट्री आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसमें आज के वीडियो में हमने उसके सारे फॉर्मूले देखे, ठीक है, और कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं इंटीग्रेशन के, और बेसिक टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, है ना, वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना सिखाया। ये ऐसे वाले क्वेश्चन आपके 3-3 नंबर में क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, बहुत सारे पूछे जाते हैं, 3-3 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो को अपन यहीं पॉज करते हैं। अगले वीडियो में हम दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में होंगे, तो उनको मल्टीप्लिकेशन को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे अपन वो सीखेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।